हेलो सर, सलाम अलैकुम टू जाकिर सर। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि एबॉर्शन करवाना गलत बात है, लेकिन प्रोटेक्शन लेना क्या गलत है? मैं साहब ने सवाल किया कि अबॉर्शन करना गलत है, क्या प्रोटेक्शन लेना गलत है? क्या प्रोटेक्शन में समझ रहा हूँ कि कोई सिक्योरिटी की बात हो रही है, लेकिन मैं समझ गया आप कहना चाहते कि कॉन्ट्रासेप्टिव अलाउड है क्या नहीं। भाई साहब का सवाल है कि अबॉर्शन करना गलत है तो क्या प्रोटेक्शन लेना गलत है? अबॉर्शन करना अपने गुनाह को छुपाने के लिए गलत है, बच्ची लड़की है इसलिए गलत है। लेकिन अगर वालदा की जान खतरे में है और डॉक्टर कहते हैं कि अगर हम अबॉर्शन नहीं करेंगे तो वालदा की जान जा सकती है, तो उस वक्त अबॉर्शन करने की इजाज़त है, क्योंकि इस्लाम में लेट अ स्मॉल लॉस टेक प्लेस टू प्रिवेंट अ बिग लॉस, छोटा नुकसान उठाने की इजाज़त है बड़े नुकसान को रोकने के लिए। तो छोटा नुकसान है कि बच्चे की जान जा रही है, बड़ा नुकसान है कि वालदा की जान जा रही है। तो अगर वालदा की जान खतरे में, उस वक्त ही अबॉर्शन की इजाज़त है। लेकिन आम तौर पे जहाँ तक के प्रोटेक्शन का सवाल है, जहाँ तक के कॉन्ट्रासेप्शन का सवाल है, तो आम तौर पे आपको इस सवाल का जवाब आपको गहराई से मिलेगा मेरी तकरीर कुरान एंड मॉडर्न साइंस में। इसके अंदर दो राय है। सब उल्मा ये मानते हैं कि परमानेंट मेथड वैजेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, पिल्स लेना बिल्कुल गलत है। इख्तिलाफ है टेम्परेरी मेथड पे, चाहे कॉन्डोम हो। लेकिन जब आप टेम्परेरी मेथड इस्तेमाल करते कॉपर टी, इसके अंदर भी द जाइगोट हैज फॉर्म्ड, बच्चा पैदा हो चुका होता, इट्स प्रिवेंटेड टू किलिंग ऑन द यूट्राइन वॉल। तो मेरे नजदीक ये भी एक अर्ली अबॉर्शन है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ जब अल्लाह सुब्हाना व तआला रिस्क देने वाला है, तो मेरे नजदीक आप अगर कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल करते, अगर माँ की जिंदगी खतरे में है, उसको हार्ट प्रॉब्लम है और एक बच्चे होने से उसकी जान जा सकती है, या मल्टीपल सिजेरियन सेक्शन हो चुका है 5 या 4 या 6 और एक बच्चा पैदा होने से जान जा सकते, उस वक्त आप ये कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल कर सकते। लेकिन आम तौर पे क्योंकि कम बच्चे होंगे तो मैं अच्छी तालीम दूंगा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं मेरे वालिदैन का 5वां बच्चा हूँ। अगर मेरे वालिदैन फैमिली प्लानिंग करते थे तो मैं आज स्टेज पे मौजूद नहीं होता। और मैं माशरे के लिए फायदेमंद है, नुकसानदार हूँ। माशरे में कहा जाता डॉक्टर बेस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर हूँ मैं, लेकिन मैं डॉक्टर का पेशा छोड़ दिया हूँ, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह फुसिलत में सूरह 41 आयत नंबर 33 में, वमन ahsanu qawlan mimman दुआ इलल्लाहि व अमिलु सालिहान क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कि सबसे बेहतरीन वो इंसान है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, अच्छे अमाल करता है और कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ। तो मैंने डॉक्टरी का पेशा छोड़ दिया हूँ एक दाई बनने के लिए। दाई सबसे बेहतरीन पेशा है, इसीलिए मेरे नज़दीक फैमिली प्लानिंग नहीं करना चाहिए और हमें अल्लाह पे छोड़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह साफ तौर पे फरमाता है कुरान मजीद में सूरह अनाम में सूरह 6 आयत नंबर 151 में और सूरह 17 सूरह इसरा आयत नंबर 31 में कि आप अपने बच्चों का कत्ल मत करो, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला आपकी और आपके बच्चों की परवरिश कर सकता है। और गहराई से जवाब चाहने के लिए आप मेरी तकरीर देखिए कुरान एंड मॉडर्न साइंस, उसमें आपको पूरा मुकम्मल जवाब मिलेगा। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी, माइक नंबर 1 से भाई सवाल कीजिए। जाकिर भाई, व्हाई इज IIS so much limited and restricted? IIS, why is it so much restricted and limited? वैसे आपका नाम क्या है? वसीम भंडारी। शेख फैजुर रहमान ने कहा था कि पहले मौका दीजिए गैर मुसलमानों को। जाकिर भाई, इसीलिए मैं अपना नाम नहीं बता रहा था, ये बिल्कुल गलत बात है। आप मेहमान नवाजी के चक्कर में हम घर वालों को भूखा पैसा रख रहे हो। नहीं भाई, आप जब भी कोई डॉक्टर के पास आता है, जाकिर भाई हम लोगों को हेडेक नहीं, अभी ब्रेन हेमरेज हो गया मुसलमानों को, अभी हेडेक का सवाल नहीं है। सुनिए, एक डॉक्टर के पास डॉक्टर चाहेगा कि छोटी बीमारी उसका भी इलाज करे, हार्ट अटैक उसका भी इलाज करे, लेकिन दो शख्स आते, एक को हार्ट अटैक है, एक को जुकाम है। अरे भाई साहब मुझे जुकाम है, जुकाम वाला कुछ नहीं होगा, हार्ट अटैक वाले को देखूंगा मैं, हार्ट अटैक वाले को नहीं देखूंगा तो मर जाएगा। आपको अल्लाह ने हिदायत दी है, इसीलिए
शेख फैजुर रहमान ने जैसे फरमाया है कि आप पहला मौका दीजिए हमारे गैर मुसलमान भाइयों के लिए, गैर मुसलमान बहनों को। अगर इस कतार में कोई गैर मुस्लिम है, I am a IT student. I am doing IT engineering from VJTI. Actually, there is a friend of mine. His name is Sayyid Imran, and he told me that music is prohibited. So I think that it is the very pleasant thing, but why it is not allowed? भाई ने सवाल किया है कि उसके एक मुस्लिम दोस्त ने कहा कि म्यूज़िक हराम है, तो म्यूज़िक क्यों इस्लाम में हराम है? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हराम है, सिर्फ टफ के अलावा सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हराम है, क्योंकि अक्सर ये म्यूज़िक आपको खुदा से दूर लेके जाती है। आप हिंदी पिक्चर के जब गाने देखेंगे कि हीरो हीरोइन से कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के लेके आऊँगा, मैं तुम्हारे लिए सितारे तोड़ के लेके आऊँगा, क्या ये मुमकिन है? मुमकिन है क्या? नहीं, फिर भी आप उसको गुनगुनाते। आज के पिक्चर के गाने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब गाने जो है अक्सर आपको खुदा से दूर लेके जाते हैं, और म्यूजिक साथ रहती है तो आपका ध्यान भटकने लगता है। इसीलिए अल्लाह से दूर जो चीज़ लेके जाती है वो हमारे लिए हराम है। वो चीज़ जो अल्लाह के करीब लेके आती है वो इजाज़त है। तो इनमें से एक चीज़ है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो डफ के अलावा बाकी सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इस्लाम में हराम है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। Even the duff can be used for the... साहब ने पूछा कि डफ क्यों अलाउड है? क्योंकि हमारे अल्लाह के रसूल उस वक्त जब डफ खेला जाता था तो अल्लाह के रसूल फरमाते, सही बुखारी की हदीस है कि अंसार ट्राइब जब डफ चाहती है तो डफ उनके लिए खेलो, खुसूसन शादी के मौके पे, ईद के मौके पे। हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते कि क्या चीज़ आपको बहका सकती है। तो डफ एक वाहिद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो आपको बहकाता नहीं है, इसीलिए डफ की इजाजत है और बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की इजाजत नहीं है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर 4 में गैर मुस्लिम तो वो सवाल कर सकती हैं। नमस्कार, मेरा नाम वैशाली। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। आपके आपके स्पीच में पूछा है, मतलब कहा है कि हर इंसान मुस्लिम कह के ही जन्म होता है। तो मेरा तो मानना है और सभी का यही कहना है कि जब बच्चा होता है तो उसका धर्म उसके माँ बाप के धर्म अनुसार होता है। तो ये कैसे होता है? बहन का सवाल है कि मैंने कहा मेरी तकरीर में कि हर बच्चा जब पैदा होता है मुस्लिम पैदा होता है। तो बहन पूछ रही है कि बच्चे का धर्म अपने वालिदैन का धर्म होता है। वो बच्चा पैदा होने के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वो दीनुल फित्र में पैदा होता है। मतलब वो ही कर रहा है जो उसका खालिक, उसका ईश्वर, उसका अल्लाह चाहता है। वो सांस ले रहा है उस तरीके से जिस तरीके से अल्लाह चाहता है, उसका खालिक चाहता है। वो जी रहा है उस तरीके से, वो फितरत पे जी रहा है। उसके बाद वो अपने वालिदैन के बताए हुए रास्ते पे चलने लगता है। इसीलिए अगर कोई बच्चे पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है, इसके बारे में रिसर्च किया गया था। 2 ट्राइब पे, 2 ट्राइब है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स एंड द कपाकू ट्राइब। ये 2 ट्राइब 1950 में साइंटिस्ट इनके पास गए और जानने की कोशिश किए। ये 2 ट्राइब इंसानियत के टच में नहीं थे, कोई भी मॉडर्न इंसान इनके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं किया था, इनका कोई भी मॉडर्न ह्यूमन बीइंग से इन्फ्लुएंस नहीं था। जब रिसर्चर्स गए और तहकीक किए कि इनका जीने का तरीका कैसा है, तो जानने लगे कि वो एक खुदा में मानते, एक ईश्वर में मानते, उसकी इबादत करने के लिए सिजदा करते हैं और शिर्क नहीं करते। करने के बाद पता चला कि वो इस्लाम फॉलो कर रहे, नाम से मुसलमान नहीं थे लेकिन जिंदगी के बसर करने का तरीका इस्लामिक था। तो इससे ये हमें पता चलता है कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है और उससे आप अलहदा रखते, उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं, ना वालिदैन का, ना बड़ों का, ना टीचर का, वो बच्चा मुस्लिम जैसे जिएगा। मुसलमान मतलब अपनी जिंदगी खुदा के अहकामात के मुताबिक बसर करना, अपनी जिंदगी बसर करना खुदा के मुताबिक। ये साइंटिफिक रिसर्च है। इसीलिए मैं कहता हूँ हर इंसान जब पैदा होता है, मुस्लिम पैदा होता है, उसके बाद उसके वालिदैन उसे गलत रास्ते पे ले जा सकते हैं। हो सकता है कि बुत परस्ती करते,
हो सकता है कि आग को पूजने के लिए कहेंगे। इसीलिए कोई गैर मुस्लिम जब मुस्लिम बनता है, कन्वर्ट कहना गलत है। कन्वर्ट मतलब एक रास्ते से दूसरे रास्ते पे जाना। रिवर्ट मतलब एक इंसान सही रास्ते पे था, फिर गलत रास्ते पे जाता है, फिर से सही रास्ते पे आता है, उसे कहते हैं रिवर्ट। हिंदी या उर्दू में कहूंगा मैं, नो मुस्लिम कहना गलत है। हिंदी में